in the resolution. Thank you very much. श्री मुलायम सिंह यादव। सभापति जी महोदय, अभी जो तमिलों के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, विधवाओं के साथ, इस संबंध में काफ़ी चर्चा बालू साहब ने, इसमें सना साहब ने भी की है। एक ही है सवाल और मुश्किल है हमारे विदेश नीति की। हमारी विदेश नीति के संबंध में शुरू से ही नेहरू जी ने भी घोषणा की थी और देश में पूरे नेताओं ने घोषणा की थी कि दुनिया में कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा, भारत चुप नहीं रहेगा। ये हमारी नीति है। उस नीति का पालन न करने के कारण ही आज तमिलों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कितने अच्छे रिश्ते थे लंका से। इसको याद करना चाहिए पूरे सदन को। जब चीन ने हमला किया था हिंदुस्तान पर, तो दुनिया का कोई देश नहीं था जिसने चीन के संबंध में उनकी इच्छा के विरुद्ध कहने की हिम्मत नहीं की, न हिंदुस्तान का साथ दिया। तब अकेला श्रीलंका था जिसने कहा कि चीन को तत्काल अपनी सेनाओं को हटाना चाहिए। इतने गहरे संबंध और इतना हमारा साथ देने वाला लंका और लंका को साथ देने वाला हिंदुस्तान, फिर आकर ये स्थिति इतने समय से क्यों चली आ रही? अभी कोई एक साल से नहीं, कई साल से तमिलों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान की सरकार कोई भी रही हो, उसने गंभीरता से कोई कदम न उठाया है, न बातचीत की। ये मामूली बात थी जब राजीव गांधी जी गए थे श्रीलंका में, तो उन पर हमला उनके ही सैनिकों ने कर दिया। जहाँ सैल्यूट लेने गए थे तो किसी तरह से उनकी जान बच गई, तो क्यों सावधान हिंदुस्तान नहीं हुआ? उसके बाद क्या नीयत वहाँ की नहीं समझ में आई कि तमिलों के वजह से हिंदुस्तान के साथ श्रीलंका की नीति को बदल गई? और क्यों लंका इतना हमारा खास है? कई मायनों में एक साथ हिंदुस्तान का सांस्कृतिक की दृष्टि से भी था, सब कुछ था। लंबी बात नहीं कहे कि इसमें सना साहब ने और बालू साहब ने काफ़ी विस्तार से अभी हमारे एजीएम के नेता ने उन बातों को नहीं हम दोहराना चाहते, लेकिन कोई कदम क्या उठा रही सरकार इतने वर्षों के बाद? इतना तमिलों के खिलाफ अत्याचार हुआ, बच्चों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, हो रहा है। लेकिन हम तब ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार प्रतिवर्ष वार्षिक मदद तमिलों के लिए करती है हर साल, और रहे हैं आप भी सरकार में, हम भी रहे। लेकिन क्या वजह है इसके बाद कि तमिलों के साथ इतना अत्याचार क्यों है? वो शिक्षा में क्यों पिछड़ गए? वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है और पिछड़ते चले जाए, कमज़ोर होते चले जा रहे, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से भी। और उसके बाद उन पर इतना अत्याचार, जब हमारी ये नीति है कि दुनिया में कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा, ये हमारे देश की नीति है। लेकिन अब विदेश नीति के बारे में आप कह रहे हो, अब बताइए विदेश नीति क्या है? कोई सदन में खड़ा होकर कहे, स्पष्ट बताए कि सरकार की विदेशी नीति क्या है। सच्चाई ये है सभापति जी, कोई समझ में नहीं आता है कि विदेशी नीति क्या है, इससे देश के साथ क्या रिश्ते हैं। पता नहीं कि विदेश नीति तो सबसे महत्वपूर्ण नीति है। विदेश नीति का मतलब है कि दुनिया के जितने देश हैं उन देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हों, कम से कम विरोध हमारा दुनिया में हो, ये कोशिश करना चाहिए। तभी मैंने एक बार कहा था सभापति जी, कुछ भी हमारा विरोध हो कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, इंदिरा जी की नीतियों से बहुत हमारा विरोध रहा, सोशलिस्टों का, समाजवादियों का, लेकिन विदेश नीति के मामले इंदिरा जी सबसे चतुर थी। ये साबित कर दिया था जब बांग्लादेश में अत्याचार हुआ और बांग्लादेश के यहाँ लाखों लोग आए, तो एक समस्या पैदा हो गई थी हिंदुस्तान में।
और फिर इंदिरा जी ने किसको चुना? जयप्रकाश जी को। और जयप्रकाश जी को दुनिया में भेजा और उन्होंने प्रचार किया कि बताइए हिंदुस्तान क्या करे जब लाखों लोग आ रहे हैं बांग्लादेश के, उनको ठहराने का, खाने का, दवाई का तमाम इंतजाम करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान का दबाव है। अब हिंदुस्तान क्या कदम उठाए? एक वातावरण बना दिया पूरी दुनिया के अंदर। तो आज जो तमिलों के साथ हो रहा है, क्या विदेश मंत्री या कोई प्रधानमंत्री या कोई बताएगा कि आपने क्या प्रचार किया दुनिया के देशों में कि तमिलों के साथ ये हो रहा है? अत्याचार इसमें नाकामयाब रहे या नासमझी रही या कोई महत्व नहीं दिया गया। कोई न कोई ऐसा है जिसकी वजह से दुनिया को नहीं बता पाए कि तमिलों के साथ अत्याचार क्या रहा। अगर हमें कोई कदम उठाना भी पड़े तो दुनिया के देश ये कहें तो कि हिंदुस्तान ठीक कर रहा है, हम सबको दे रहे, लंका को दे रहे, और लंका हमारा मित्र रहा, सबसे अच्छा मित्र रहा, मुसीबत के दिनों में सबसे पहले खड़ा हुआ दुनिया में। तो उससे पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे बनाए रखने की हमारी नीति तो है और नीति रखनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ में ये श्रीलंका की समस्या इतनी गंभीर होती चली गई कि हमारे प्रधानमंत्री पर भी हमला हुआ और तमिलों पर लगातार अत्याचार हो रहा। बच्चों के साथ भी जिक्र किया सुनार साहब ने भी और बालू साहब ने भी, कितना दर्दनाक है, हृदय विदारक अत्याचार हो रहा है और हम चुप हैं। अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा नहीं आया कि हमारी सरकार कहीं सक्रिय है। उन्हें बताएं अभी कि सरकार ने क्या क्या किया, लंका की सरकार से क्या बातचीत की। हम चाहते बातचीत से ही मामला सुलझे, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना पड़े। हमारा पड़ोसी देश है, मुसीबत के दिनों में एक बार साथ दे चुका है, इससे संबंध अन्य पड़ोसी देशों तक भी हों। अब तमिल विधवाओं की हालत वहाँ ठीक नहीं है। क्या किया है सरकार ने? क्यों चुप है सरकार? क्यों लंका से बात नहीं करते? क्यों नहीं एक डेलीगेशन जाता है? क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन नहीं भेजा गया, कोई चुपचाप है, चुपचाप है। तो मैंने तो पहले भी कहा, अब भी सिन्हा साहब कह रहे हैं आप विदेश मंत्री रहे, खड़े होकर बताइए इनकी विदेश नीति क्या है, बताएं किस देश के साथ क्या किया है। ये प्रचार तो दौरा तो किया है वो प्रधानमंत्री जी दुनिया का, अच्छा है दौरा, संबंध बनाने रखने के लिए कोशिश की गई है। लेकिन मैंने अभी तक मैंने कहा और कई बार कह चुके हैं कि जिससे सरकार सावधान हो। दुनिया में एक देश बता दो आपका कोई मित्र हो, अच्छे संबंध हो सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी मित्र देश आज हिंदुस्तान का नहीं है। और इतना हमारा विशाल देश और उस देश के तमिलों पर इतना बड़ा अत्याचार करने की हिम्मत लंका की सरकार करे, ये मामूली बात नहीं है। कमजोरी है हमारी, कहीं आंतरिक कमजोरी या बाहरी कमजोरी, कहीं न कहीं कमजोरी है। क्यों मजबूती के साथ कदम नहीं उठाया जा रहा? विदेश नीति के बारे में आपने ठीक कहा, कमजोरी से नहीं चलेगी विदेश नीति। विदेश नीति के लिए साहस चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, आपको संकल्प चाहिए, ये काम करना चाहिए न। ये सारे दुनिया का क्या मजाक नहीं है कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और बसे जाके कितने सालों से और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदुस्तान जैसा विदेश देश देख रहा है, लगातार देख रहा है। इसलिए आज ये सवाल महत्वपूर्ण उठा है, जिस पर विचार भी अच्छे सिन्हा साहब ने भी दिए, बालू साहब ने दिए और हमारे एजेएमके के नेता ने भी दिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, लंका में तमिलों को अच्छे मकान, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार और व्यवसाय और नौकरी दी जाए। इस संबंध में मजबूती के साथ सरकार को कदम उठाना चाहिए और वहाँ पर अत्याचार बंद हो, ये आपकी नीति होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अच्छे संबंध रहें, सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रहें। मैंने कह ही चुका, विदेशी वो सफल है कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे हमदर्द बने, सहायक बने और विरोधी कम से कम हों तो हमारी विदेश नीति सफल हो। तो हम यही कह सकते हैं, ये समय ऐसा नहीं है तमिलों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहीं तक सीमित हम रहना चाहते हैं, उन पर अत्याचार बंद हो। सरकार क्या चाहती है हम लोगों से विपक्ष से, हम उसके साथ हैं, साथ देंगे। हमारे देश तमिलों के खिलाफ अत्याचार जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए।
ये हमारी नीति जब ये है कि दुनिया में कहीं भी मानव अधिकार का हनन हो, बंद हो, हम उसके खिलाफ रहेंगे और रहे हैं पहले। लेकिन अब क्या हो गया, इस विदेश नीति क्या है बताएं अभी खड़े होके। और अभी तक आपने तमिलों के साथ अत्याचार हुआ, विधवाओं के साथ, बच्चों के साथ जो कहा गया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, उसके लिए क्या कदम उठाए। लंका सरकार से क्या क्या बात हुई, कितने बार बात हुई, लंका की सरकार ने क्या कहा, ये सदन के सामने आना चाहिए कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं, ये हम जानना चाहते हैं। इसे आज इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि तमिल इलाकों में सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए और साफ कहना चाहिए कि तमिलों के इलाके से लंका की सेना को हटाया जाए। सेना इस्तेमाल जब की जा रही है तो हम लोग चुप क्यों हैं? हिंदुस्तान नहीं चुप रहेगा। ये पहले से ही हमारी नीति रही है कि कहीं भी अत्याचार होगा हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। तो हिंदुस्तान चुप क्यों है? विदेश मंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? हमारी सोनिया गांधी जी आप चुप क्यों हैं? नहीं चुप रहना चाहिए, आप अभी रहनी चाहिए। ये आपकी हिम्मत नहीं है, ये सरकार आपके बिना, आपका है पूरा नियंत्रण, तो आपका है पूरा, आपकी बात नहीं है तो आ सकते। आप बुला करके बात कीजिए, प्रधानमंत्री से बात कीजिए, विदेश मंत्री आपके पीछे बैठे, इन्होंने अभी तक क्या किया है? तमिलों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ अभी तक क्या अपना रोष व्यक्त किया है, क्या चिट्ठी लिखी है, क्या संपर्क किया है? ये सदन के सामने आज आ जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। श्री के एस अलगिरी।